मैं शमाइला को लेकर अपनी घर आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर थका दिया। वो बेड पर बच गई। फिर मैं उस पर चढ़ गया और फिर हम 1 घंटे तक एक दूसरे को सुकून पहुंच जाते रहे। मेरा नाम आसिफ है, मेरी उम्र में साल है और मैं कराची में रहता हूँ। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मैं, मेरी 2 बहनें और अम्मी अब्बू। मेरी अब्बू का नाम बर्फ का डेपो था। मैं भी कॉलेज से आने के बाद जाकर बर्फ की डेपो पर बैठता था। मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम शमाइला था। वो 18 साल की थी, बहुत खूबसूरत और परकशिश लड़की थी। जो लड़का भी सीख नजर देखता तो वो देखता रह जाता, और मैं भी देखने बहुत खूबसूरत और स्मार्ट था। शमाइला सिर्फ मुझसे कॉफी कॉलेज में ही बात करती, बाकी किसी लड़के से बात नहीं करती थी। एक दिन मैंने शमाइला से कहा कि शमाइला चलो आज बाहर कहीं रेस्टोरेंट पर खाना खाने चलते हैं। पहले तो मुझे मना करती रही, लेकिन मैंने उसे राजी कर लिया। आज हमें कॉलेज से जल्दी छुट्टी हुई थी। मैंने शमाइला को अपनी बाइक पर बिठाया और हमारे इलाके से दूर काफी एक बड़े से रेस्टोरेंट पर ले गया। वहां मैंने शमाइला तुम्हें जो खाना है ऑर्डर कर लूं? शमाइला मुझसे कहने लगी कि आज सिर्फ आप जो ऑर्डर करेंगे मैं वही खा लूंगी। मैंने कहा नहीं शमाइला, आज मैं तुम्हारी पसंद का खाऊंगा। फिर शमाइला ने अपनी पसंद का ऑर्डर दिया। मैंने कहा शमाइला मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उसने कहा जी, इससे बोलें बात क्या करनी है। मैंने कहा शमाइला मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। शमाइला घबरा कर कहने लकी आसिफ ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो हमारी पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी तो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा कि शमाइला अभी हम कौन सी शादी कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम भी मेरे बारे में सोचो। शमाइला कहने लगी आसिफ सच पूछे तो आप भी मुझे अच्छे लगते हैं, वरना मैं इस तरह किसी के साथ अकेले किसी रेस्टोरेंट में कहाँ आती। मैं फिर मुस्कुराने लगा। मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें तरफ से हाँ समझूं। तो शमाइला ने मुस्कुराकर सर नीचे करके हाँ में सर हिलाया। हम बातें कर रहे थे कि हमारा खाना आ गया। फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने पूछा शमाइला आइसक्रीम खाओगी? उसने कहा कि अगर आप प्यार से खिलाएंगे तो मैं जरूर खाऊंगी। तो मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा कि मैं तो प्यार से खिलाऊंगा, चलो चलते हैं। फिर हम लोग एक आइसक्रीम की शॉप पर गए। वहां पर काफी कपल थे जो हमें भी देख रहे थे। एक लड़की ने हमें देखकर कहा वाओ यार क्या कपल है। शमाइला कहने लगी कि आज सिर्फ हमारी जोड़ी परफेक्ट है, सब हमें देख रहे हैं। मैंने कहा हाँ शमाइला, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं और ऐसा लगते हैं जैसे हम एक दूसरे के लिए बनाए हैं। फिर हमने आइसक्रीम काट दिया। आइसक्रीम खाने के बाद मैंने शमाइला को उसकी घर पर ड्रॉप किया और मैं अपनी घर वापस आ गया। मेरी बहन ने कहा कि भाई आपके लिए खाना लगाऊं? मैंने कहा नहीं गरी, मैं खाना खाकर आया हूं। आज बाहर दोस्तों के साथ खाना खाया था। फिर मैं आराम से लेट गया। शाम में आँख खोली, अम्मी ने मुझे कुछ पैसे दी और कहा कि 1000 से जाकर कोई सामान ले आओ। मैं 1000 से सामान लेकर आया तो अब्बू कहने लगे कि रावलपिंडी में मेरे भतीजे की शादी है, 2 दिन बाद हम सब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मैंने अब्बू से कहा अब्बू मेरे तो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। अब्बू ने कहा चलो कोई बात नहीं, आज से बेटा तुम यही घर पर रहोगे, घर आके ले छोड़ना भी अच्छा नहीं है। बाकी तुम्हारी दोनों बहनें और तुम्हारी माँ और मैं परसों यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक अब्बू। और फिर 2-3 दिन बाद मेरी पूरी फैमिली अली मेरे घर वाले रावलपिंडी के लिए रवाना हो गए। अब्बू मेरे पास बहुत ही बेहतरीन मौका था क्योंकि मेरे घर पर कोई भी नहीं था मेरे अलावा। मैंने शमाइला को कहा कि शमाइला कल कॉलेज की छुट्टी करते हैं, बस तुम बैग लेकर आ जाना, मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगा। शमाइला ने कहा ठीक है, और फिर कॉलेज की वक्त शमाइला बैग लेकर मेरे पास आ गई। मैं उसे लेकर अपने घर आ गया। मैं शमाइला को अपने घर दिखाने लगा। सारा घर दिखाने के बाद आखिर में मैंने अपनी रूम में शमाइला को ले आया। मैंने कहा शमाइला ही हमारा रूम है। वो अधम मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि हमारा। मैंने कहा अभी तो मेरा है, लेकिन बहुत जल्द तुम यहाँ मेरी बनकर आ जाओगी तो फिर ये हमारा हो जाएगा। बेशुमार ना देखने लगी। फिर मैंने इसका हाथ पकड़ा और फिर बेड पर मैंने उसे धक्का दिया। फिर मैंने खामोश थी। फिर मैंने बेड पर चढ़ गया और आसास्ता शमाइला से खेलने लगा। पहले मैंने उसका दुपट्टा उठा दिया, फिर मैंने उसके साथ काफी दीगर खेल दिया। भी उसके ऊपर हाथ मारता तो कभी उसके चेहरे पर। फिर मैंने उसको सब कुछ उठा दिया, उसके साथ में काफी दीगर खेल दिया। फिर मैंने अपना भी सब कुछ उठा दिया।
फिर मैं उसको प्यार करने लगा। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी और वो जन्नत की वादियों की सैर कर रही थी और साथ में भी जन्नत की वादियों की सैर कर रहा था। काफी देर ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मैं भी थक गई और वो भी थक गई। फिर हम लोग बैठ गए। मैंने उसे पानी पिलाया, खुद भी पानी पिया। फिर 1 घंटे के बाद हमने दोबारा वही काम शुरू किया। काफी देर हमारी सिलसिला चलता रहा। तकरीबन 1 हफ्ते तक मेरे घर वाले नहीं आए और मैं रोजाना शमाइला को अपने घर ले आता और 2 बार उसका काम उतारता और फिर मैं उसे उसके घर पर छोड़कर आ जाता। फिर मेरे घर वाले वापस आ गए। हमारा उस सिलसिला रुका नहीं, चलता रहा। कभी गैस रूम ले जाता तो कभी दोस्त की घर, और जब कभी मुझे मौका मिलता तो मैं उसे अपने घर ले आता। तकरीबन 2 साल तक हमारा ऐसी सिलसिला चलता रहा। 2 साल के बाद मैंने अपने घर वाले को उसकी घर भेजा और फिर हमारी शादी हो गई। आज मेरे 2 बच्चे हैं, पहले बेटी और दूसरे बेटा, 3 साल की।